एलिजिडली इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ना मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना मेरे किसी रिश्तेदार को दबाया गया है। तो ये कहानी जो है बिल्कुल बकवास है। और ये जो दो तीन किताब आपने दिखाए हैं, ये बिल्कुल फेक है। अगर ये इनमें कोई हकीकत है तो उनको हमारे से कंफ्रंट कराए, ताकि पता चले कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। सर, इन्होंने तो बकायदा वीडियो रिलीज किया है जिसमें रात में 2 बजे के तकरीबन 30 दिसंबर की रात में कुछ काले कपड़े में, लिबास में लोग शोएब चौधरी के घर के नीचे दिख रहे हैं, जो लोग रात में 2 बजे उनको अबडक्ट करके ले जाते हैं, और उसका बकायदा फुटेज, डेट और टाइम सब रिलीज किया इस शख्स ने, जो शोएब चौधरी, जो पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में वीडियोस बनाता है। पाकिस्तान में किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुआ। ये तो ना सोशल मीडिया पे आया है, ना ट्विटर पे है, ना फेसबुक पे है, ना यूट्यूब पे है। ये तो इनके बिल्कुल ही बकवास किस्म की कहानी ये बयान कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, 4, 5, 10 आदमी तो एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे ना सर। मैं शोएब चौधरी को आपको सुनवा देता हूं। पैनलिस्ट को बनाकर रखिए। मोहसिन रजा साहब आप भी बने रहिए, सजाद बुखारी आप भी बने रहिए। जरा शोएब चौधरी की बाइट चलवाइए प्लीज, चलाएं। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा शोएब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और यह मेरा हक है। जी मोहसिन रजा साहब, आपका रिएक्शन। रजा साहब क्या कहेंगे? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही, मैं चेक करवाता हूं। मोहसिन रजा को प्लीज ऑडियो चेक कीजिएगा। कर्नल दिनेश कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, कमाल है ये मतलब इससे बड़ा कमाल मैंने होते हुए देखा नहीं। इट्स अ मिरेकल सर। यही सच्चाई है विवेक पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, इनकी तरबियत बहुत अच्छी है। ये बच्चे दिखा रहे हैं कैसी तरबियत है पाकिस्तान में, सच्चाई की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको जो है, अब ये तरबियत वाले बच्चे अब बढ़ेंगे पाकिस्तान के। मेरा मानना है, और मैं तो एक आह्वान करूंगा आज यहां बैठ के, जितने भी पाकिस्तान के अंदर यूथ हैं, हम उनसे कहेंगे जैसे शोएब चौधरी कर रहा है, जैसे सना कर रही है, जैसे शायला खान कर रही है, बाहर आ जाओ। ये 9 मई को भी हुआ था, ये 26 नवंबर को भी हुआ था। ये लोग गोलियां भी चलाएंगे, लेकिन आजादी की लड़ाई के अंदर ऐसी कुर्बानियां देनी होंगी। बाहर निकलो। बाकी ये जो लोग पाले पोसे लोग हैं, आईएसआई के, आईएसपीआर के और इस्टेब्लिशमेंट के, इनको कौन पहचानता है? इनको कोई नहीं पहचानता। जहां तक सवाल है, अभी देखिए मुनीर का, विवेक मुनीर को घबराहट होनी शुरू हो गई जी। आईएसआई के लोग सिविल ड्रेस में सरेआम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटे जा रहे हैं। मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। अरे भाई दे लीजिएगा जवाब। जवाब पहले आप उन यूट्यूबर्स को दीजिए, फिर यहाँ पे दीजिएगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। पहले कर्नल साहब की बात पूरी जी। देखिए, ऐसा है विवेक कि जो इनके चीफ है आर्मी के,
इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जनरल राजा को लाहौर से उठा के रावलपिंडी ले गया है। जनरल जो इफ्तार है उसको कराची का कोर कमांडर बना दिया। सब जनरलों को खुश करने में लगा हुआ है। दिलताज को लाहौर का बना दिया। इनकी ये पूरी प्लान चल रही है। उन्हें दिखाई दे गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर पब्लिक जाग गई है, आवाम जाग रही है। और मैं कह रहा हूं आपसे इस बात को विवेक, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तानी और ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये हमारा ही खून है, ये हमारे डीएनए है, हम ही इनके बाप हैं। लेकिन हमें दुख हो रहा है कि जो सच्चाई की तरबियत दूसरे लोगों के पास में है, ठीक है, कुछ लोग अपनी जहन को बेच के एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। जी सर, करण साहब मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। सज्जाद बुखारी सर से मैं दो बात सज्जाद बुखारी सर से करना चाहता हूं। बुखारी सर को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। और बुखारी सर, भाई वो शोएब चौधरी जो है वो कह रहा है कि भाई उनके सामने एक प्रपोजल रखा गया कि आप फला पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, आप फला पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, आप बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, आप फला पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बाद में उसने कहा कि उन लोगों को शक था कि शोएब चौधरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा, यूथ का नेता बन सकता है, यूथ का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, यूथ लीडर बन सकता है, जो पाकिस्तान सरकार के लिए खतरा हो सकता है, पाकिस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। एक यंग आइकन जो आपके देश का है, जिसको आपके देश के लोग एडमायर करते हैं, बाहर भी लोग एडमायर करते हैं, वो कह रहा है कि मुझे पॉलिटिकल थ्रेट समझ रहे हैं मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से। ये मजाक नहीं तो और क्या है? विवेक जी, अब आपने जवाब भी पूरा सुनना है ना। जब बाकियों के आप लेक्चर सुनते हैं, झूठे लेक्चर सुनते हैं, मेरा भी जवाब सुन लें। पहले तो जी मैं आपको यह जवाब देता रहूं कि मोहसिन रजा साहब इस वक्त आपके पैनल में शामिल हैं। मुझे 20 साल हो चुके हैं और मैं जर्नलिस्ट हूं, मेन स्ट्रीम टीवी शोज करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारे 39,800 यूट्यूबर्स में से कोई एक भी बंदा नहीं है, ना ही हम इसको जानते हैं, ना ही हमने कभी इनको देखा है। हाँ, हमें यह पता है कि आपके CHRI के मुताबिक 68 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आप लोग कत्ल कर चुके हो। डिनाई करो इसको, डिनाई करो इसको। मिर्जा जी भी डिनाई करें इनको। CHRI के मुताबिक 68 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हमारे पाकिस्तान में किसी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मारा हो तो नाम बताओ उसका। सिवाय झूठ का पलंदे के फिर दोबारा से प्लांटेड वीडियो चला के देखो। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप लोगों का EU डिस इन्फो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। आप लोग मरे हुए लोगों के ऐसा कोई सगा नहीं बुखारी साहब जिसको आप लोगों ने ठगा नहीं। बात एक लाइन की यही है, सीनियर बंदे को नहीं पता तो आपके लोगों को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये आपने पहली बार नहीं किया है। आपने मार्टियर्स को एक्सेप्ट करने में भी आप लोगों ने आनाकानी की है, और इतिहास इस बात का गवाह है। आपने अपने शहीदों को कबूल करने में भी आनाकानी की है। आप देखिए ना, ये आपके FIR की आपने ये जो नोटिस भेजा है, FIR नहीं नोटिस है, नोटिस फॉर अटेंडेंस अंडर सेक्शन 160 CRPC, यही भेजा ना आप लोगों ने। मेरे पास डिटेल है इसकी। जिस्ट ऑफ एलिगेशन सुन लीजिए आप जिस्ट ऑफ एलिगेशन, चलिए मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिया। और मोहसिन रजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अपलोडिंग ऑफ defamatory and obnoxious material on social media against the senior management of PTV and high dignitaries। अरे भाई, पाकिस्तान को यह बताना कि भाई हिंदुस्तान की GDP आगे चली गई, आपकी GDP पीछे चली गई, ये obnoxious मटेरियल है। पाकिस्तान के लोगों से यह पूछना कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आगे चला गया, आपका पीछे क्यों रह गया, यह obnoxious मटेरियल है। पाकिस्तान से सवाल पूछना कि यहां महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, ये ऑब्नॉक्शियस मटेरियल है। कमाल की बात है, आप खुद को पत्रकार कहते हैं। मैं आपको पत्रकार मानने के लिए तैयार नहीं हूं अगर आप इस बात पर तैयार नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने आपका नोटिस मैंने पढ़कर सुनाया है। क्या ये कहना कि भाई दुनिया के हिसाब से आप भी तरक्की करो, ये ऑब्नॉक्शियस मटेरियल है? क्या अपने इदारों से सवाल करना, अपने अधिकारियों से सवाल पूछना, ये ऑब्नॉक्शियस मटेरियल है? आप अर्नब What the hell you are talking, Mr. सज्जाद बुखारी?
अर्नब स्वामी की तरह प्लांटेड प्रोग्राम करते हो। कोई प्लांटेड प्रोग्राम नहीं, आपके लोग कह रहे हैं, आपके मुंह पे थूक रहे हैं, पुलवामा आपके मुंह पे थूक रहे हैं। आप पुलवामा और आप पलंदाबाद नहीं खींचेगा। ये शोएब चौधरी आपके मुंह पे थूक रहा है, ये साहिला खान आपके मुंह पे थूक रही है। ये लोग आपके लोग हैं सर बुखारी साहब, ये मेरे नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये प्लांटेड नहीं है। कम से कम ऊपर वाले का वास्ता है, इनको अपना एक्सेप्टेंस तो दें कम से कम। ये सही बात कर रहे हैं, आपके मुल्क की तरक्की की बात करते हैं ये। आप देखिए इनके वीडियोस कभी उठाकर, आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का बताया है 9 अगस्त 2023 हुकूमत ने 8 यूट्यूबर्स को जो है गिरफ्तार किया, उनके चैनल्स बंद किए। डिनाई करो इसको आप। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे आपका अपना, हम नहीं कह रहे। आप तो झूठे प्लांटेड किस्म के इंटरव्यू चलाते हो। मुझे कोई मुस्तनद इदारे का बताओ जिन्होंने यूट्यूबर्स के अगवा का जिक्र किया हो। पूरी दुनिया में चैलेंज है आपको, सारे पैनलिस्ट को चैलेंज है। तो क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं है? खबर जिन लोगों ने वीडियो शेयर किया वो पाकिस्तानी नहीं है? तो भाई ये 40,000 यूट्यूबर्स में से एक भी नहीं है। दिनेश सर एक सेकंड आ रहा हूं मैं, अमजद अयूब मिर्जा काफी देर से वेट कर रहा हूं, उसके बाद में और मोहसिन रजा भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा सर, आपका क्या टेक है? आपने तो पूरी डिबेट सुनी, आप इस पूरे वाकई में 15-20 दिन से इस पूरे डिबेट का हिस्सा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका, विवेक भाई और इंडिया डेली टेलीविजन का और सज्जन मिश्रा का, आपके तमाम कैमरामैन, तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जर्नलिज्म में एक आला मिसाल कायम की है कि उन्होंने सरहदें नहीं देखी, उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपने हमसाये दुश्मन मुल्क के सहाफ़ियों के लिए इतनी शिद्दत से आवाज़ उठाई कि आज वो जिंदा हैं और वो और ज़्यादा बहादुर हो गए, क्योंकि उनको पता है, उनको हौसला है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उनको बैकअप कर रहा है। तो उसके लिए आई थैंक यू वेरी मच ऑल्सो फॉर ट्रस्टिंग माई न्यूज़, मेरे खबर पे एतबार करने का और मेरी खबर को आगे लेके चलने का। अब देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डिनाइल। डिनाइल मोड में है शुरू से। ये पीओजेके का मसला हल नहीं करते क्योंकि ये डिनाइल मोड में, ये कहते हैं मसला ही कोई नहीं है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ये जो इन्होंने हमला करके कब्जा किया है उसको नहीं मानते। बलूचिस्तान के साथ भी इनका यही प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के बारे में भी ये डिनाइल मोड में है कि वहाँ टेररिज्म हो रहा है, इंडिया करवा रहा है, इस किस्म की बातें करके ये डिनाइल मोड में है कि ग्राउंड पे कोई मसाइल मौजूद है जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अब ये जो बुखारी साहब हैं, आप इनका तारुफ करवाते हैं कि जर्नलिस्ट हैं,